इजराइल अब समुद्र से भी हमला बोल सकता है लेबनान पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ लेबनान के टायर इलाके में। टायर वो इलाका है जो कभी टूरिस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब ये तब्दील होता जा रहा है युद्ध भूमि में। और ये वो इलाका है जहां सबसे पहले इजराइल वॉरशिप्स के जरिए अटैक कर सकता है। अभी तक शेलिंग हुई भी है, इसकी मैं एक वजह दिखाता हूं। क्योंकि ये पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है और टूरिस्ट के लिए टायर एक बड़ी ही शानदार और दिल लुभाने वाली जगह होता था। अगर हम इजराइल के हाइफा पोर्ट से बेरूत की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही इलाका आता है। अगर आप मैप पर जाकर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन इस इलाके में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वीरानी छाई है, सड़कें सुनसान है। जहाँ कभी टूरिस्ट रेस्टोरेंट में बैठकर अपने खाने पीने का मज़ा लेते थे, ड्रिंक्स का मज़ा लेते थे, आज वहाँ पर तबाही के निशान हैं, उड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। और ये समुद्र ही अब लेबनान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी मिल रही हैं कि लेबनान में अटैक करने के लिए दक्षिणी समुद्र के रास्ते से इजराइल इस जगह पर वॉरशिप्स के जरिए शेलिंग कर सकता है। उसकी एक वजह है, अगर आप मैप पर देखेंगे तो हाइफा से आगे जब बेरूत की साइड हम आते हैं तो टायर वाली जगह पर अगर इसको कटअप कर देता है, अगर इसे कटअप कर देता है इजराइल, तो मान लीजिए कि ये पूरा इलाका कट जाएगा और वो जहां ग्राउंड रेड्स कर रहा है इस वक्त दक्षिणी लेबनान में, उस इलाके से सीधा प्रवेश कर जाएगा टायर में। और टायर के कटअप होने से ये जो पीछे का इलाका होगा, यानी हाइफा पोर्ट से लेकर यहाँ टायर तक का इलाका जो है उसको कब्जा करने में बहुत आसानी होगी इजराइल को। इसीलिए यहाँ पर बम्बारमेंट हो रही है। और जो पूरा इलाका यहाँ कभी टूरिस्ट का गढ़ होता था, इस कोस्ट लाइन को देखिए, चंद कदम की दूरी पर ये समुद्र की लहरें, आपको खूबसूरत लहरें दिखाई दे रही हैं। मगर देखिए यहाँ दूर दराज तक लोकल इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है और सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि समुद्र के रास्ते इजराइल दक्षिण लेबनान को काटने के लिए टायर पर अटैक कर सकता है। और समुद्री बेड़े अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये डिज़ास्टर और बड़ा हो जाएगा। ये सारी तस्वीरें आपको हम टायर से दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ युद्ध भूमि के हर उस ग्राउंड पर पहुंच रहा है जहां पर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। और क्यों ये टायर जगह इंपॉर्टेंट है, इसको कब्जे में करने के बाद कैसे साउथ लेबनान के सारे हिस्से को इजराइल अपनी चपेट में ले सकता है और इस समुद्र के रास्ते दो तरफा अटैक कर सकता है। एक तरफ साउथ लेबनान से ग्राउंड पर अटैक होगा और दूसरी तरफ इस समुद्र के जरिए टायर में पहुंचकर वो जो पीछे से सैनिक होंगे लेबनान के हिजबुल्लाह के, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। इसी लिहाज से ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए इस साइड दिखाते हैं हम आपको। ये इलाका जो रिहायशी है साउथ लेबनान का, जो हमारे कैमरा में देख रहे हैं, इस पर बम्बारमेंट तेज कर दी गई है इजराइल की तरफ से। और अब अमेरिका के समुद्री बेड़े अगर टायर की इस कोस्ट लाइन में पहुंचते हैं तो आप ये मान लीजिएगा, खास तौर पर अगर आप मैप पर देखेंगे कहाँ हाइफा है, कहाँ बेरूत है, कहाँ टायर है, कहाँ मैं मौजूद हूँ और कैसे ये टायर जो जगह है ये इम्पॉर्टेंट है इजराइल के लिए। इसे समझने के लिए आपको मैप पर जाना होगा। हम उसे मैप के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हाइफा से अगर इस टायर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं समुद्री बेड़े तो कैसे पूरे साउथ लेबनान को काट कर रख देगा, लेबनान से अलग थलग कर देगा इजराइल। इसीलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ, ये शेलिंग, ये टूटी हुई बिल्डिंगें इस बात की गवाह हैं कि कैसे साउथ लेबनान का ये सबसे प्रिय टूरिस्ट स्थल वीरान हो गया है, खत्म हो गया है। यहाँ पर यॉट बेकार पड़ी हुई हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है यहाँ समुद्र के किनारे की ये कोस्ट लाइन, जो इसकी यूएसपी थी। ये समुद्र इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट था, इसके टूरिज्म का केंद्र था, इसके बिजनेस का केंद्र था, इसकी इकोनॉमी का केंद्र था। लेकिन अब इजराइल के साथ युद्ध के चलते लेबनान के लिए यही सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते अमेरिका और इजराइल के सैनिक, मरीन और समुद्री बेड़े इस पूरे साउथ लेबनान के इलाके को काट सकते हैं। यहाँ एबीपी न्यूज़ है, लेकिन लोकल्स यहाँ से जा चुके हैं। हम पल पल की जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, टायर, साउथ लेबनान।